नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेले गए 33वें और सांसों को रोक देने वाले सबसे रोमांचक महामुकाबले के बाद खुश हैं, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 500 लाइक्स है, तो दिल से लाइक करना नहीं भूलिए दोस्तों। टाटा आईपीएल 2025 में एक और सांसों को रोक देने वाला सबसे रोमांचक महामुकाबला आज आईपीएल इतिहास की दो खतरनाक टीमों के बीच खेला गया। इस महामुकाबले में जहां हार्दिक पांड्या की मुंबई इंडियंस के सामने पेट कमिंस की सनराइजर्स हैदराबाद की टीम खड़ी थी, इस महामुकाबले में जब टॉस के लिए सिक्का उछाला गया तो मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीता और टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और हैदराबाद को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था, जहां हैदराबाद की तरफ से दो खतरनाक बल्लेबाज मैदान पर उतरे। इस महामुकाबले में ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा के कंधों पर अपनी टीम को बेहतरीन और तूफानी शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी, जहां पहला ओवर दीपक चाहर लेकर आए, जिसमें इन दोनों ने 5 रन भाग कर लिए। इसके बाद दूसरा ओवर ट्रेंट बोल्ट को सौंपा गया, जिसकी दूसरी गेंद पर एक चौका अभिषेक शर्मा ने आगे डाली गई। गेंद पर सीधे बल्ले से सामने की ओर शॉट लगाकर हासिल किया, तो वहीं आखिरी गेंद पर एक चौका ट्रेविस हेड ने लगाया, जहां उन्होंने ओवर पिच डाली गई। गेंद पर लॉन्ग ऑफ की ओर जोर से शॉट लगाकर बाउंड्री हासिल की और फिर तीसरे ओवर की चौथी गेंद पर भी अभिषेक शर्मा ने खड़े खड़े लॉन्ग ऑफ बाउंड्री की ओर हवा में शॉट लगाया और गेंद को सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए भेज दिया। आज अभिषेक शर्मा धमाकेदार अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे और पारी के हर एक ओवर में चौके लगा रहे थे। जहां चौथे ओवर की चौथी गेंद पर भी उनके बल्ले से टॉप एज लेकर एक चौका निकला। जब लेंथ में छोटी डालेगी गेंद पर वह पुल शॉट लगाने गए, लेकिन मिस टाइम कर बैठे, जिस कारण टॉप एज लगा और गेंद कीपर के ऊपर से गई थर्ड मैन की बाउंड्री के बाहर, जहां 5वें ओवर में तो अभिषेक शर्मा ने दीपक चाहर को 3 लगातार चौके लगाकर होश उड़ाकर रख दिए। जहां तीसरी गेंद पर उन्होंने गेंदबाज की गति का इस्तेमाल करते हुए गेंद को पॉइंट की ओर किया और 4 रन बटोरे, तो चौथी गेंद पर भी उन्होंने ऊपर डाली गई। गेंद पर जगह बनाकर एक्स्ट्रा कवर्स की दिशा में शॉट खेला और गैप में गई गेंद सीमा रेखा के बाहर, तो वहीं 5वीं गेंद पर गुड लेंथ में डाली गई गेंद को आगे जाकर एक्स्ट्रा कवर्स की ओर फिर से शॉट लगाया और गेंद को गैप में डाल दिया 4 रनों के लिए। इस प्रकार इस ओवर में 14 रन आ गए और 6 ओवर के बाद बिना किसी नुकसान के हैदराबाद ने 46 रन बना लिए थे और अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड ने टीम को बेहतरीन शुरुआत दिला दी थी, जिसके बाद कप्तान हार्दिक पांड्या ने गेंदबाजी में परिवर्तन किया और 7वें ओवर में विल जैक्स को गेंद थमाई और इस बार एक चौका ट्रेविस हेड ने लगाया, जहां ऑन एफ स्टंप के बाहर की गेंद पर बल्लेबाज ने मिड ऑन एफ की दिशा में लॉफ्ट किया और गेंद गई सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए, जहां इन दोनों के बीच 50 रनों से ज्यादा की साझेदारी हो चुकी थी, जिसने कप्तान हार्दिक पांड्या की मुश्किलों को बढ़ा दिया था। जहां अभिषेक शर्मा ने 8वें ओवर में भी एक चौका दूसरी गेंद पर गुड लेंथ की गेंद पर पॉइंट की दिशा में गैप में खेलकर लगाया, लेकिन अगली ही गेंद पर हार्दिक पांड्या ने वापसी करते हुए टीम को सफलता दिलाई, जहां ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई गेंद पर अभिषेक शर्मा ने पॉइंट की बाउंड्री की ओर हवा में शॉट लगाया। ऐसे में फील्डर ने आगे की ओर डाइव लगाकर कैच पकड़ लिया और अभिषेक शर्मा 40 रन बनाकर आउट हो गए और 59 रनों पर पहला विकेट हैदराबाद ने खोया, जिसके बाद हेड का साथ निभाने ईशान किशन मैदान में आए, लेकिन 5वीं गेंद पर ट्रेविस हेड ने चौका लगाया, जहां लेंथ में छोटी डाली गई गेंद को पॉइंट की ओर कट किया और बाउंड्री हासिल की। लेकिन दूसरी तरफ विल जैक्स ने ईशान किशन को जमने का मौका ही नहीं दिया और 9वें ओवर की चौथी गेंद पर गुड लेंथ पर डाली गई स्पिन गेंद को बल्लेबाज ने आगे आकर बड्ढा शॉट लगाने का प्रयास किया, लेकिन चूक गए और कीपर रायन रिकेल्टन ने गेंद को पकड़ डजकर स्टंप्स पर लगाया। ईशान किशन सिर्फ 2 रन बनाकर पवेलियन की तरफ चलते बने, जहां हैदराबाद ने अपना दूसरा विकेट 68 रनों पर खो दिया था और एक शानदार शुरुआत मिलने के बाद अब हैदराबाद की टीम लड़खड़ा गई थी। लेकिन मुंबई की टीम ने शानदार वापसी करते हुए मुकाबले में अब पकड़ बनाना शुरू कर दिया था, जिसके बाद नीतीश कुमार रेड्डी मैदान में उतरे थे। हालांकि लगातार 2 विकेट गिरने के बाद रनों की गति अब रुक सी गई थी, जिस कारण टीम 10 ओवर में सिर्फ 75 रनों पर पहुंच पाई थी
लेकिन आज विल जैक्स अपनी तूफानी गेंदबाजी से हैदराबाद को मैच में वापस आने नहीं दे रहे थे और उन्होंने 12वें ओवर की पहली ही गेंद पर ट्रेविस हेड को अपने जाल में फंसाया, जहां ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई स्पिन गेंद को बल्लेबाज ने दूर से ही लॉन्ग ऑफ बाउंड्री की ओर हवा में शॉट लगाया। ऐसे में बल्ले के निचले भाग में गेंद लगी और सीधा मिचेल सेंटनर के हाथों में गई और उन्होंने कैच पकड़कर जश्न मनाया। ट्रेविस हेड की पारी 28 रनों पर समाप्त हो गई और हैदराबाद को तीसरा झटका 82 रन पर लगा और फिर हेनरिक क्लासन बल्लेबाजी करने आए, जहां मुंबई की गेंदबाजी ने अब मुकाबला पूरी तरह पलट दिया था, जिससे हैदराबाद की मुसीबत बढ़ने लगी थी। ऐसे में नीतीश रेड्डी और हेनरिक क्लासन की जिम्मेदारी थी अपनी टीम को यहां से अच्छे स्कोर पर ले जाने की, जिसके बाद 13वें ओवर में रेड्डी ने अपने हाथ खोले और पहली गेंद पर मिचेल सेंटनर को रॉन्ग वन गेंद पर रिवर्स स्वीप पॉइंट की ओर लगाकर चौका हासिल किया। तो वहीं एक चौका हेनरिक क्लासन ने 15वें ओवर में ट्रेंट बोल्ट को दूसरी गेंद पर ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई गेंद को कट शॉट लगाना चाहा, लेकिन बल्ले का बाहरी किनारा लेकर गेंद थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर गई 4 रनों के लिए और इसी के साथ हैदराबाद के 100 रन भी पूरे हुए, जहां लगातार विकेट्स गिरने के बाद इन दोनों ने अब अपनी टीम को संभाल लिया था और एक महत्वपूर्ण साझेदारी बनाते हुए स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे, जहां इन दोनों की यह साझेदारी 30 रनों से ज्यादा की हो चुकी थी, जिसे ट्रेंट बोल्ट ने तोड़ा और 17वें ओवर की चौथी गेंद पर आगे डाली गई गेंद को नीतीश रेड्डी ने लॉन्ग ऑन बाउंड्री की ओर हेलीकॉप्टर शॉट लगाया, लेकिन बल्ले के निचले भाग को लगकर गेंद सीधा फील्डर तिलक वर्मा के हाथों में गई और नीतीश रेड्डी 19 रन बनाकर आउट हो गए, जहां हैदराबाद की टीम ने एक अहम मौके पर अपना बड़ा विकेट खो दिया था और ट्रेंट बोल्ट ने अपनी टीम के लिए एक बहुत बड़ी सफलता दिलाई थी और 113 रन पर हैदराबाद ने अपना चौथा विकेट खोया था, जिसके बाद क्लासन का साथ निभाने अनिकेत वर्मा को भेजा गया। लेकिन पारी के 18वें ओवर में हेनरिक क्लासन ने दीपक चाहर को टारगेट किया और लगातार 4 बड़े शॉट लगाकर चाहर की धज्जियां उड़ाकर रख दी, जहां पहले दूसरी गेंद पर ऑन एफ स्टंप की लाइन पर डाली गई गेंद को क्लासन ने पॉइंट की दिशा में हवा में शॉट खेला और बीच बल्ले को लगकर गेंद सीधा स्टैंड्स में गई। गेंद 6 रनों के लिए, तो वहीं तीसरी गेंद को पूरी ताकत के साथ मिड विकेट की ओर स्लॉग कर दिया और चौका बटोरा और एक चौका चौथी गेंद पर भी लगाया, जहां लेंथ में छोटी डाली गई गेंद को बल्लेबाज ने मिड विकेट की ओर पुल शॉट लगाया और बाउंड्री बटोरी, जहां 5वीं गेंद पर बेहतरीन बैकफुट से फ्लिक शॉट लगाया और गेंद बल्ले को लगकर सीधा सीमा रेखा के बाहर गई। छक्के के लिए इसी के साथ इस ओवर में 21 रन बना ली और हैदराबाद ने 18 ओवर के बाद 136 रन 4 विकेट खोकर बना लिए थे और फिर 19वां ओवर जसप्रीत बुमराह लेकर आए, जिसकी पहली ही गेंद पर उन्होंने खूंखार हेनरिक क्लासन को क्लीन बोल्ड कर दिया। ऑफ स्टंप पर डाली गई फुल टॉस गेंद को क्लासन कवर की ओर शॉट लगाने गए, लेकिन चूक गए और गेंद सीधा ऑफ स्टंप्स पर जा लगी। हेनरिक क्लासन शानदार 37 रनों की पारी खेल आउट हुए, जिसके बाद कप्तान पेट कमिंस मैदान में उतरे, जिसके बाद पारी का आखिरी ओवर हार्दिक पांड्या लेकर आए, जिसमें अनिकेत वर्मा ने अपने हाथ खोले और दूसरी ही गेंद पर टाइमिंग के साथ लॉफ्ट किया और गेंद को सीमा रेखा के पार भेज 6 हासिल किया। तो वहीं अगली गेंद पर भी एक और बेहतरीन छक्का लगाया, जहां गुड लेंथ की गेंद पर वर्मा ने स्क्वायर लेग की ओर हवा में शॉट खेला और बीच बल्ले को लगकर गेंद सीधा स्टैंड्स में गई, गेंद 6 रनों के लिए। तो वहीं आखिरी गेंद पर पेट कमिंस ने भी एक बेहतरीन ताकतवर स्लॉग लगाया और गेंद को स्क्वायर लेग की ओर सीमा रेखा पार करा 6 हासिल किया। इसी के साथ हैदराबाद ने मुंबई के सामने 162 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे और फिर इसके बाद हैदराबाद से मिले 163 रनों के एक विशाल लक्ष्य का पीछा करने मुंबई के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे, जहां रायन रिकेल्टन और हिटमैन रोहित शर्मा के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक शानदार ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन जिस मैदान पर हैदराबाद के बड़े से बड़े बल्लेबाजों को रन बनाने में दिक्कत हो रही थी, वहां पर मुंबई की इस ओपनिंग जोड़ी ने लाजवाब शुरुआत अपनी टीम को दिलाई, खास करके
रोहित शर्मा शुरुआत से ही हैदराबाद की गेंदबाजी के लिए एक बड़ा सिर दर्द साबित हो रहे थे। पारी के पहले 2 ओवर मुंबई की टीम के लिए कुछ खास नहीं रहे थे, जहां पर पहले 2 ओवरों में मुंबई की टीम को बस 7 ही रन मिले थे। लेकिन तभी आया पारी का तीसरा ओवर, जहां पर रोहित शर्मा के सामने अनुभवी मोहम्मद शमी मौजूद थे। लेकिन मोहम्मद शमी को इस ओवर में रोहित शर्मा ने नहीं छोड़ा और 2 गजब के छक्के लगा दिए। तो वहीं उसके अगले ओवर में गेंदबाजी पर आए कप्तान पैट कमिंस के इस ओवर की पहली गेंद पर भी रोहित शर्मा के बल्ले से एक हैरान करने वाला छक्का देखने को मिला था। लेकिन कप्तान पैट कमिंस ने अपने इसी ओवर में वापसी करके दिखाई और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे रोहित शर्मा को ट्रेविस हेड के हाथों कैच आउट करवा दिया। रोहित शर्मा इस मुकाबले में 16 गेंद में 26 रनों की धमाकेदार पारी खेलकर आउट हो गए कप्तान। पैट कमिंस ने रोहित शर्मा जैसे खतरनाक बल्लेबाज का विकेट जल्द से जल्द निकालकर हैदराबाद को इस मुकाबले में वापसी करने का एक बढ़िया मौका दिया था। अब मैदान पर विल जैक्स आए थे, लेकिन तभी दूसरे छोर पर सेट हो चुके रायन रिकेल्टन ने अपने बल्ले से बड़े शॉट खेलना शुरू कर दिया और हैदराबाद की टीम पर से दबाव कम होने ही नहीं दिया। पावर प्ले के अंतिम ओवर में यानी छठे ओवर में गेंदबाजी पर आए ईशान मलिंगा को रायन रिकेल्टन ने एक के बाद एक 3 लगातार चौके लगा दिए थे। बैटिंग पावर प्ले में मुंबई की टीम ने 55 रन आसानी से बना लिए थे, लेकिन पावर प्ले खत्म हो जाने के अगले ही ओवर में गेंदबाजी पर आए जीशान अंसारी ने गजब की बल्लेबाजी कर रहे रायन रिकेल्टन को कप्तान पैट कमिंस के हाथों कैच आउट करवा दिया था। लेकिन इस गेंद पर एक अजीब घटना घटी। आउट हो चुके रायन रिकेल्टन लगभग मैदान के बाहर पहुंच चुके थे। अगले बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव भी मैदान में आ गए थे, लेकिन तभी थर्ड अंपायर ने इस गेंद को नो बॉल करार दिया, क्योंकि जब रायन रिकेल्टन यह शॉट खेल रहे थे तब विकेट कीपर हेनरी क्लासन का ग्लव्स स्टंप के आगे आ चुका था, जिस वजह से इस गेंद को नो बॉल करार दिया गया और मैदान से बाहर चले गए। रायन रिकेल्टन को फिर एक बार मैदान में बुलाया गया, लेकिन हेनरी क्लासन की इस गलती का खामियाजा उसके अगले ओवर में हर्षल पटेल को भुगतना पड़ा था, क्योंकि उनके ओवर में रायन रिकेल्टन ने ही 2 लगातार चौके लगा दिए थे। लेकिन हर्षल पटेल ने भी इस ओवर में हार नहीं मानी और अपने इस ओवर में रायन रिकेल्टन को ट्रेविस हेड के हाथों कैच आउट करवा दिया। रायन रिकेल्टन इस मुकाबले में 23 गेंद में 31 रन बनाकर आउट हो गए। हैदराबाद से मिले एक बड़े जीवनदान का फायदा रायन रिकेल्टन नहीं उठा पाए थे। हर्षल पटेल ने फिर से मुंबई के एक बहुत ही बड़े बल्लेबाज को आउट कर दिया था। अब मैदान पर सूर्य कुमार यादव आए थे और फिर सेट हो चुके विल जैक्स के साथ मिलकर नए बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव ने फिर एक और साझेदारी अपनी टीम के लिए बनाना शुरू कर दिया। मुंबई की बल्लेबाजी ने हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस को सोच में डाल दिया था। कप्तान पैट कमिंस समझ ही नहीं पा रहे थे कि जिस मैदान पर हैदराबाद के बल्लेबाज एक के बाद एक आउट होते जा रहे थे और मुंबई की गेंदबाजी के खिलाफ रन नहीं बन पा रहे थे, वहां पर मुंबई की यह बल्लेबाजी आसानी से साझेदारी पर साझेदारी खड़ी कर रही थी। तो वहीं अब विल जैक्स भी अपने असली फॉर्म में लौट रहे थे। पारी का 9वां ओवर इस मुकाबले का एक सबसे बड़ा ओवर साबित हुआ, जहां पर जीशान अंसारी गेंदबाजी पर आए और इस ओवर में पहले तो विल जैक्स ने एक लाजवाब चौका लगा दिया, लेकिन इस ओवर की अंतिम गेंद पर विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी पर आए सूर्य कुमार यादव ने एक अपने ही अंदाज में गजब का छक्का लगाकर अपना खाता खोला था। सूर्य कुमार यादव मैदान में उतरने के साथ ही एक शानदार लय में नजर आ रहे थे। विल जैक्स और सूर्य कुमार यादव की यह साझेदारी अब लगातार मजबूत होती जा रही थी। कप्तान पैट कमिंस की परेशानियां खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। दोनों ही बल्लेबाजों को रोकने के लिए हैदराबाद के कप्तान अपने गेंदबाजों में लगातार बदलाव कर रहे थे। स्पिन गेंदबाजी हो या तेज गेंदबाजी, कोई भी मुंबई की सूर्य कुमार यादव और विल जैक्स की साझेदारी को रोक नहीं पा रहा था। हैदराबाद का हर एक गेंदबाज अब दबाव में दिखने लगा था और फिर इसी बीच सूर्य कुमार यादव और विल जैक्स की एक महत्वपूर्ण अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी हो गई। विल जैक्स और सूर्य कुमार यादव ने मिलकर अब अपनी टीम को 121 रनों पर पहुंचा दिया था, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए पैट कमिंस ने विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे सूर्य कुमार यादव को जीशान अंसारी के हाथों कैच आउट करवा दिया। सूर्य कुमार यादव 15 गेंद में 26 रनों की एक शानदार पारी खेलकर आउट हो गए। कप्तान पैट कमिंस ने मुंबई की एक खतरनाक साझेदारी को तोड़ दिया था।
अब यहां से लगातार विकेट निकालकर ही हैदराबाद की गेंदबाजी इस मुकाबले में वापसी कर सकती थी। अब मैदान पर तिलक वर्मा आए थे और तिलक वर्मा ने सेट हो चुके विल जैक्स के साथ मिलकर मुंबई की पारी को संभालने की पूरी कोशिश करी, लेकिन अपना अगला ही ओवर डालने आए। कप्तान पैट कमिंस ने एक छोर पर सेट हो चुके विल जैक्स को भी जीशान अंसारी के हाथों ही कैच आउट करवा दिया। विल जैक्स इस मुकाबले में 26 गेंदों में 36 रन बनाकर आउट हो गए। विल जैक्स अपने इस मौके पर आउट होने से बेहद ही निराश नजर आ रहे थे, लेकिन अब धीरे धीरे से ही सही, लेकिन हैदराबाद की गेंदबाजी इस मुकाबले में वापसी करने लगी थी। अब मैदान पर कप्तान हार्दिक पांड्या आए थे और कप्तान हार्दिक पांड्या ने आते ही 2 शानदार चौके लगाकर अपना खाता खोला था। अब मुकाबला आखिरी 5 ओवरों में पहुंच चुका था, जहां पर मुंबई की टीम को जीत के लिए 26 रनों की जरूरत थी। अब इस पारी का 16वां ओवर ईशान मलिंगा डालने आए थे और ईशान मलिंगा के इस ओवर में तिलक वर्मा ने एक लाजवाब चौका लगा दिया और हार्दिक पांड्या और तिलक वर्मा ने मिलकर ईशान मलिंगा के इस ओवर से 9 रन बना लिए, जिस वजह से अब आखिरी 4 ओवरों में जीत के लिए 17 रनों की जरूरत थी। अब इस पारी का 17वां ओवर हर्षल पटेल डालने आए और हर्षल पटेल के इस ओवर में कप्तान हार्दिक पांड्या ने लाजवाब बल्लेबाजी करते हुए एक चौका और एक शानदार छक्का लगा दिया और इस ओवर से मुंबई की टीम को 15 रन मिल गए, जिस वजह से अब आखिरी बचे 3 ओवरों में मुंबई की टीम को जीत के लिए सिर्फ 2 रन चाहिए थे। अब इस पारी का 18वां ओवर ईशान मलिंगा डालने आए थे, लेकिन इस ओवर में एक अजीब सा रोमांच सभी को देखने को मिला। दरअसल इस ओवर में अब मुंबई की टीम को जीत के लिए बस 1 रन चाहिए था। स्ट्राइक पर कप्तान हार्दिक पांड्या थे, लेकिन हार्दिक पांड्या एक बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में ईशान किशन के हाथों कैच आउट हो गए कप्तान हार्दिक पांड्या। इस मुकाबले में 9 गेंदों में 21 रनों की धमाकेदार पारी खेलकर आउट हो गए थे। हार्दिक पांड्या के आउट हो जाने के बाद अब मुंबई की टीम की तरफ से नमन धीर आए थे, लेकिन ईशान मलिंगा ने अपने इसी ओवर में नमन धीर को भी LBW आउट कर दिया। नमन धीर तो इस मुकाबले में अपना खाता भी नहीं खोल पाए। आखिरी बचा हुआ 1 रन बनाने में मुंबई की बल्लेबाजी ने 2 लगातार विकेट अब खो दिए थे। अब मैदान पर मिचेल सेंटनर आए थे, लेकिन उसके अगले ही ओवर में जीशान अंसारी को एक शानदार चौका लगाते हुए तिलक वर्मा ने मुंबई की टीम को इस रोमांचक मुकाबले में 4 विकेट से जीताकर एक बड़ा इतिहास रच दिया। दोस्तों, इस रोमांचक महामुकाबले में हैदराबाद जैसी खतरनाक टीम को मुंबई की टीम ने पूरी तरह ध्वस्त कर दिया, पहले गेंदबाजी में, और फिर अपने अनुभवी बल्लेबाजों के बलबूते पर मुंबई की टीम ने इस मुकाबले में सभी को अपने प्रदर्शन से हैरान कर दिया। गेंदबाजी के वक्त मुंबई की टीम की तरफ से विल जैक्स ने सबसे ज्यादा 2 विकेट निकाले, तो वहीं कप्तान हार्दिक पांड्या ने भी अपने गेंदबाजी से इस मुकाबले में लाजवाब प्रदर्शन करके दिखाया। तो वहीं बल्लेबाजी के वक्त मुंबई के टॉप के सभी बल्लेबाजों ने अपनी टीम के लिए शानदार प्रदर्शन करके दिखाया। मुंबई का हर एक बल्लेबाज इस मुकाबले में लाजवाब फॉर्म में नजर आ रहा था और हैदराबाद की गेंदबाजी को मुश्किल में डाल रहा था। लेकिन दोस्तों, इस महामुकाबले में मुंबई के जीत के असली हीरो साबित हुए। उनके कप्तान हार्दिक पांड्या ने इस मुकाबले में पहले तो अपनी गेंदबाजी से सभी को हैरान कर दिया। उसके बाद हैदराबाद जैसी खतरनाक बल्लेबाजी वाली टीम को अपने कप्तानी के सटीक फैसलों से हार्दिक पांड्या ने पूरी तरह बैकफुट पर धकेल दिया और फिर बल्लेबाजी के लिए एक नाजुक मौके पर आकर केवल 9 गेंदों में 3 चौके और एक शानदार छक्का लगाते हुए 21 रनों की एक अद्भुत पारी खेली और कप्तान हार्दिक पांड्या के इसी ऑलराउंड प्रदर्शन के चलते मुंबई की टीम यह रोमांचक मुकाबला जीत पाई। तो दोस्तों, आप कप्तान हार्दिक पांड्या के इस अद्भुत ऑलराउंड प्रदर्शन के लिए और उनकी लाजवाब कप्तानी के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।